हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप अपने दुकान, अपने किराना दुकान, अपने बिजनेस में इस प्रकार की चिल्लहर सिक्कों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो आपके काउंटर, आपके दुकान में यदि जमा हो रहे हैं, तो आप उस समस्याओं से कैसे सामना कर रहे हैं, कैसे समाधान पा सकते हैं, आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास ये सिक्के हैं तो आप इसे जिस प्रकार से आपके पास कस्टमर के थ्रू यह आ रहा है, आप कस्टमर को भी इन सिक्कों को दे सकते हैं। यदि कस्टमर 20 रुपये लेकर आ रहा है और 20 रुपये का नोट लेकर आ रहा है और वह आपसे 12 रुपये का सामान खरीदता है या 8 रुपये का सामान खरीदता है, तो आप 12 रुपये आप उन्हें सिक्के के थ्रू दे सकते हैं। और यदि उसके बाद आप कस्टमर के थ्रू भी यदि आपके सिक्के ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इनका 100-100, 200-200 का बंडल बना देना है। उसके बाद जिन बिज़नेस में इन सिक्कों की कमी होती है, चिल्लहर की कमी होती है, वहाँ आपको उनसे कांटेक्ट करना है, उनके पास छोड़ना है। जैसे होता है कबाड़ी वाले जो गांव में फेरी लगाते हैं, या कबाड़ी वाले के पास सिक्कों की कमी होती है, फल वाले के पास चिल्लहर सिक्कों की कमी होती है, और मेडिकल स्टोर में चिल्लहर सिक्कों की कमी होती है। आप वहाँ इन सिक्कों को उनसे संपर्क करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि हम इन सिक्कों से और क्या कर सकते हैं और किन किन को दे सकते हैं, है ना। तो इन सिक्कों को आप अपने घर में डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कैसे, आप यदि दूध ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं या और कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप भी सिक्के के थ्रू ही ख़रीदारी करें। 20, 30, 40, 50 रुपए तक की यदि आप ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आप भी सिक्के के थ्रू करें। 5 का सिक्का दे, और ये रहा जो 5 का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, इस प्रकार से, और 10 रुपये का सिक्का है, वो आप बड़े ख़रीदारी में अपने घर यूज़ के लिए आप उसको कर सकते हैं। इससे आपके दुकान में चिल्लहर की समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। मैं भी यही करता हूँ, यही जो मैं अपने दुकान में जो करता हूँ, जो अपने अनुभव किया हूँ, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी ऐसी करके आप अपने दुकान से चिल्लहर सिक्कों की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, क्योंकि बड़े और थोक व्यापारी इन सिक्कों, इन चिल्लहरों से आपसे क्रय नहीं करते। यदि वो 1-2 व्यापारी यदि इन सिक्कों को लेते हैं, तो मान लो यदि जो माल आपको 45 रुपये में मिल रहा है, वो आपको 48 या 50 रुपये लगाएगा, जिससे आपका नुकसान है। इस कारण आप कभी भी सिक्के से, थोक व्यापारी से ना खरीदें, क्योंकि थोक व्यापारी यदि सिक्के से खरीदने पर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा रेट लगाते हैं। इसलिए इसका समाधान यही है कि हम इन सिक्कों को और भी कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपका कोई भी और भी कमेंट्स है या कोई भी और भी समस्या है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।